अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अवैस गुमन सियालकोटी। सबसे पहले ये वीडियो मुकम्मल देखिए, फिर बात करते हैं। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा भाई? ठीक हैं आप? और अल्लाह करे कि आप हमेशा ठीक ही रहें। अवैस भाई, मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आपको मज़ीद खुशियों से नवाजे। अवैस भाई, क्या शोहर मर जाएं तो बीवियों को मर जाना चाहिए? क्या बाप मर जाएं तो बेटियों को मर जाना चाहिए? रात आप फेसबुक पे लगे हुए थे, एक अंकल आपको कह रहे थे कि अल्लाह कहता है जब मैं खुश होता हूँ तो मैं मेहमान देता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं बारिश देता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तो मैं बेटियाँ देता हूँ। और आपने उसका रिप्लाई क्या किया था? आपने कहा था नेमतों का हिसाब होगा, रहमतों का हिसाब नहीं होगा। मुझे इन रहमतों का हिसाब दुनिया में देना पड़ रहा है। ये रहमतें मुझसे जवाब मांगती हैं, ये रहमतें मुझसे खाना मांगती हैं, ये रहमतें मुझसे ज़िंदगी मांगती हैं, ये रहमतें मुझसे ज़िंदगी की आसाइशें मांगती हैं। वैसे भाई मैं कहाँ से दूँ? मुझे नहीं समझ आती। आप इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, ऊँटों की, बैलों की, बछड़ों की, बकरों की, कई बकरे ज़िबा कर देते हैं। कभी आपने सोचा है वो बच्चे जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, कभी आपने सोचा है कि यतीम का करने से अल्लाह कितना राज़ी होता है? आपको पता है ये तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भी वादा किया है कि जो यतीम का करेगा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करता हूँ कि रोज़े महशर वो मेरे साथ जन्नतुल फरदौस के आला मकाम में होगा। इससे ज़्यादा और दर्जा क्या हो सकता है? अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप खुद बताइए कि अगर आपके मोहल्ले में, अगर आपके रिश्तेदारों में, अगर आपके दोस्तों में, अगर आपके हल्क़े अहबाब में से कोई फाकों की वजह से खुदकशी कर ले, कोई हराम की मौत मर जाए और आप 8 लाख का, 10 लाख का कुर्बानी का जानवर लेकर कुर्बान करें, तो आप खुद सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे क्या पूछेंगे कि आपके जो इर्दा गिर्द थे वो फाकों से मर गए और आप नुमाइश करते रहे। सो अपने इर्दा गिर्द देखिए, अपने हल्क़ाए अहबाब में देखिए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने अजीज़ों में देखिए कि कौन लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं। वो बेशक आपके आगे हाथ फैलाएं या ना फैलाएं, वो आपसे सवाल करें या ना करें, उनके कहने के बगैर ही उनकी मदद को पहुँचें और उनको ईद की खुशियों में शामिल करें। एक बड़ा अहम मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि ईद के दिन अपने दस्तरखान पर बड़े बड़ों को शामिल करने से पहले अपने गली महल्ले के मस्कीनों को, यतीमों को, गरीबों को अच्छी जगह दें और बेहतरीन खाना खिलाएं। इसी तरह अपने दोस्तों में से, अपने रिश्तेदारों में से, अपने हल्क़ाए अहबाब में से देखिए कौन लोग जो ऐसे हैं, मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, जिनको हमारे प्यार की, हमारे तामन की ज़रूरत है। उनको अहमियत दें, उनको प्यार करें, उनको गले लगाएं।